अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं एक मेरे भाई का सवाल है कि जी जो जेट प्लांट है ये हमारे से ग्रो नहीं होता, इसकी कटिंग नहीं चलती, पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनको बताया कि देखें, आप जितने ज़्यादा कुलिये इसके साथ इस्तेमाल करेंगे प्लांट आपका उतना ही ज़्यादा ख़राब होगा, नंबर एक। अब नंबर दो, आपने इसका ख्याल रखना है वाटरिंग का। वाटरिंग को आपने समझना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांटों को एक जैसी खुराक दी जाती है, लेकिन आपको बता दूं, नंबर एक, पानी तो इसकी खुराक है ही। इसके अलावा जो नए नए तरीके आप लोग करके प्लांट के साथ इस तरीके करते हैं कि प्लांट को सोचने पर प्लांट भी मजबूर हो जाता है कि अब इनको जो मेरी केयर कर रहा है इसको समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। किसी नर्सरी पर जाके देख ले, हाँ अदरवाइज़ किसी माली से पूछे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये प्लांटों का कहना है। प्लांट कहते हैं कि हमारे बारे में अगर पूछना है तो आपको माली बता सकता है। उसकी वजह क्या है? माली का और हमारा वास्ता दिन रात पड़ता है, इसीलिए आप किसी माली को पूछो। ये कोई सुनी सुनाई बातें जो है ना, वो आपको हमारे मुतल्लक बंदा बताएगा नहीं। जब भी बताएगा वो सुनी सुनाई बात करेगा। माली बात करेगा तो माली को पता होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ पसंद है, कितनी हमें वाटरिंग पसंद है। अगर हमने कोई जगह हमें पसंद नहीं है तो अगर नई ग्रोथ करता हूँ, प्लांट कह रहा है नई ग्रोथ करता हूँ, तो वो समझदार माली फिर हमें उस जगह पर एडजस्ट कर देता है जिस जगह पर हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये देखें भाई, ये मैं आपको जो जेट प्लांट दिखा रहा हूँ ये मैंने खुद तैयार किया हुआ है। दूसरा भी आपको दिखाता हूँ और आपको इसकी खुराक भी बता देता हूँ। दूसरा, इंसान को माली बनने के लिए इंसान को एक मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है, रोलना पड़ता है। तो कांटों के साथ दिन रात खेलना पड़ता है। उसके अलावा जो है मशक्क़त करनी पड़ती है। बेहतरीन किस्म की हमारे के लिए अच्छी जगह तैयार करता है। माली का ये क्रेडिट होता है। तो माली बनने के लिए इंसान को फिर अपने हाथ पाँव नहीं देखता, चाहे उसके पाँव पर कीड़े लग जाएं, चाहे हाथ पे चोट लग जाए, हाथ पर कांटे लग जाएं, लेकिन माली की तकलीफ़ को हम प्लांट समझते हैं। तो हमें जो समझता है, हमारी जो समझ आती है वो माली को आती है। तो याद रखें, ये मैंने कटिंग लगाई थी और आपको मैं चेक करवा दूं। ये मेरे अच्छी तरह से आप हाथ चेक कर लें। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर इस तरीके हो जाए तो बंदे को रात को नींद किस तरीके आएगी। छोटी सी अगर कांटा लग जाता है तो उसको रात नींद किस तरीके से आती है। तो मेरे तो हाथों का हाल ही ये है। इसकी वजह क्या है? प्लांटों का काम कर कर के और इनसे तजर्बा सीख सीख के और आप लोगों के साथ जिस तरीके शेयर करता रहता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको इस बात की समझ भी आती रहती है। दुनिया के किसी भी कोने पर जिस बंदे को प्लांटों की समझ आ गई है, समझ लें वो दुनिया को भी उसने समझ लिया है। क्योंकि हम इंसानों में और प्लांटों में फ़र्क नहीं होता। जिन लोगों ने इस पर पैसे खर्च करके अपने बजट लगा के भरपूर तरीके के साथ शौक़ के साथ रखे होते हैं, अक्सर वो नर्सरी पर जाते हैं। नर्सरी वाला उनको ठीक गाइड ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैंने 4 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद मैंने बंदा चेंज कर देना। तजर्बे की तरफ तो वो अपने मुलाजिम किसी को आने देते ही नहीं है। तो मैंने जब ये बचपन से काम सीखा था तो मेरी बहस यही थी कि आप मुझे पैसे कम दे दें लेकिन तजर्बे वगैरह करने से हमें नहीं रोकना। ये मैं अपने उस्ताद को भी कह देता था। मेरे उस्ताद का नाम महबूब रहमान है, ठीक है।
अब जेट प्लांट सभी कटिंगें लगाते हैं, मैंने भी कटिंग लगाई थी। आप इस कटिंग को देखें, और अगर मैं अदरवाइज़ किसी को सेल करने के लिए देता हूँ तो इस तरीके की चीज़ देता हूँ। पैसे भी जितने मांगता हूँ कस्टमर उतने ही देता है जिस तरीके की मेरी चीज़ होती है। मैं कहता हूँ आप किसी भी नर्सरी से चीज़ ख़रीद लें, आपको पसंद आती है आप ख़रीदें, लेकिन मैं अपने जो प्लांट है जो सेल के लिए किसी को देता हूँ बेहतरीन किस्म का तैयारी करता हूँ, तो फिर जाके उन लोगों को देता हूँ। ये जैसे मैंने इसको इस डिब्बे का मुझे नाम तो नहीं आता, ये फोम का ही होता है, और इसके अंदर मैंने इसको तैयार किया था कटिंग को। तो ये एक इसके साथ दूसरा भी पड़ा है। अगर किसी को शक है तो वो भी इसी तरीके से दिखाए ना जिस तरीके से ये प्लांट है। और ये देखें, ये दूसरे वाला है जी, ये चेक करें, इसका आप मुड देखें और पौधे का रिजल्ट देखें, कितने कितने बड़े इसके स्लाइस हैं, ये चेक करें। आप याद रखें, जब भी जेट प्लांट को रखें इसको फुल धूप पर रखें। अगर छां का इसको झटका देते हैं या छां पे इसको 2, 4, 10 दिन रखते हैं तो याद रखना ये फिर अपनी दोबारा उसी रूज उसी रीडिंग पर आने के लिए काफ़ी आपका टाइम ले जाएगा। हो सकता है प्लांट आपका ख़राब भी हो जाए। तो याद रखें, ज़्यादा तेज़ खाद ख़ास तौर पर इसको नहीं डालनी जेट प्लांट को, ठीक है। अब मैंने इसकी जो जस्ट रखी है वो तकरीबन 1.5 इंच है, ये खुली बना हुआ है एक डब्बा है, 1.5 इंच ये है। और वो जो है उसकी मैंने 1 इंच आधा इंच जगह रखी है वाटरिंग के लिए। आपने वाटरिंग के लिए भी याद रखना है, इसको ओवर वाटरिंग भी ज़्यादा करेंगे तो ये नीचे से गल भी सकता है। नंबर आगे चलते हैं जी, आगे आपको नंबर बताता हूँ। आगे ये होगा कि अगर आप इसको तेज़ खाद डाल देंगे और इसमें वाटरिंग ओवर कर देंगे तो फिर भी नीचे से जो इसका इस तरीके का मुड होता है वो नीचे से गल जाएगा। गलने के बाद उसको फंगस पड़ेगी। एकदम आपका पौधा कुछ दिन के लिए आपको दिखाता रहेगा कि मैं ठीक हूँ। जब एक दिन इस तरीके का वाक़या आएगा वो पौधा आपके हाथ में आ जाएगा, नीचे से गल गया, ख़राब हो गया। याद रखें, इसको महीने में तकरीबन 12 इंच का गमला है तो इसको हल्की सी खाद डालनी है इतनी सी। अगर 14 का है तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। अगर इस तरीके की बास्केट है तो उसमें इतनी कर लें। यानी कि इसको इतनी ओवर खाद नहीं डालनी कि ये आपका जेट प्लांट ख़राब ना हो जाए। जब भी आपने कटिंग इसकी लगानी हो कम से कम भी लगाएं। अगर कारीगर बंदा है तो वो 1 इंच की भी चलाएगा, आधे इंच की भी चलाएगा। याद रखना 2 इंच 4, 5, 6, लेकिन आपने साइज़ क्या रखना, 6 इंच। 6 इंच बड़ा बेस्ट साइज़ है इसका। 6 में से 1.5 इंच जो है वो ज़मीन के अंदर जाए और दूसरी बाहर नज़र आए तो आपकी बेहतरीन जेट प्लांट की जो कटिंग है बेहतरीन किस्म की चलेगी। तो आप भी इसी तरीके से प्लांट तैयार करें। ये आपको बता दूं फुल आउटडोर ये प्लांट है जेट प्लांट। जब भी रखें और इसको आप छां पर ना रखें, इसको धूप पर ही रखें। उसके अलावा 15-20 दिन के बाद इसको हल्की सी खुदाई करें, वाटरिंग का ख्याल रखें तो आपका जेट प्लांट बड़ा ज़बरदस्त होगा और अच्छा होगा। और जितना चाहें इसको तैयार करें। जब भी इसकी कटिंग ग्रो करें कम से कम एक अगर 7 इंच का